वेलकम बैक टू द चैनल पल्लवी वर्ल्ड के और एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ ठीक ठाक हैं। हमारे यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कपड़े भी नहीं सूख रहे तो मैंने इधर उधर फैला के रखे हैं और अभी हो रही है बाहर जाने की तैयारी। मतलब हम लोग 2 दिनों के लिए जा रहे हैं तारापीठ। आज यहाँ से निकलेंगे, कल सुबह दर्शन करके फिर रात तक घर आ जाएंगे। जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं उनको तो पता ही होगा तारापीठ कहाँ है। 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। हमारे यहाँ बहुत मान्यताएं हैं इस मंदिर के, बहुत दिनों से सोच रखा। तो आज फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। वैसे भी कहते हैं जब तक कि बुलावा ना आए तब तक दर्शन करना मतलब आना पॉसिबल नहीं होता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाहर बारिश हो रही है, इतनी बारिश में भी हम लोग निकल चुके हैं। इतने दिनों से प्लानिंग करी लेकिन जाना ही नहीं हुआ और अभी इतनी तेज़ बारिश में हम लोग निकल चुके हैं। इसीलिए कहते होंगे कि जब तक बुलावा ना आए तब तक पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए शायद इतने दिनों से नहीं जा पाए। कितने सारे अनजान रास्तों से होते हुए हम लोग बहुत दूर निकल आए। किसी अनजान से गांव के बीच में से ये रास्ता गुजर रही है। अभी रात के 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा होगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, बारिश भी धीमे धीमे हो रही है। तो हम लोग हाईवे से होते हुए जो साइड में छोटी छोटी चाय की दुकान होती है वहाँ पे रुके थे थोड़ा चाय पीने के लिए। गांव की दुकान है, ऊपर से बारिश हो रही है। तो जब तक हम लोग पहुँचे थे तब तक तो उन लोगों का क्लोजिंग टाइम भी हो चुका था। तो हमें चाय तो नहीं मिली क्योंकि वो लोग एक बार दुकान धो लेते हैं तो उसके बाद और कुछ नहीं बनाते। चाय नहीं मिल सकती तो हम लोग मिठाई ट्राई कर लिए। छोटी सी एक गांव की दुकान थी लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छी थी मिठाई की, ऊपर से गर्म थी तो काफ़ी अच्छी लगी हम सबको। मिठाई खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अब आगे की तरफ। अभी रात के 11:30 पौने 12 बजे के करीब टाइम हो रहा है। हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं खाना खाने के लिए। हमें छोड़कर यहाँ पे और कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी और बारिश के चलते हाईवे पर भी गाड़ियाँ कम ही चल रही थी। ये लोग भी यही सोचे होंगे कि और कोई नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी रेडी नहीं था और बहुत इंतज़ार के बाद खाना मिला। मतलब बहुत वेट करना पड़ा। थोड़ी देर अंदर बैठे फिर बाहर आ गए। बाहर में बहुत ठंडी अच्छी सी हवा चल रही थी तो सोचा जब तक खाना आए तब तक ये बाहर बैठ के ठंडी हवा ही खा लेते हैं। और बाहर बिल्कुल अंधेरा और एक दो गिनी चुनी सी गाड़ियाँ जा रही थी। सबको भूख भी बहुत लगी थी, इतने में ये लोग खाना भी दे दिए और खाने में भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। ये पनीर की सब्ज़ी और मशरूम करी ही थी तो हम लोग यही मंगा लिए। नेक्स्ट दिन की सुबह है ये और होटल के खिड़की में से देखा बाहर तो बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी। आसमान में बादल थे फिर भी बारिश अभी तो नहीं हो रही थी और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह के 5 बज चुके थे। मतलब रात को इतनी तेज बारिश हो रही थी, रास्ते में रास्ता भी बहुत ख़राब था। तो 7 से 8 घंटे का सफ़र हमको तय करने में 12 घंटा लग गया और यहाँ पहुँचने के बाद एक कमरा लिए थे ताकि थोड़ी देर आराम करके फिर फ्रेश होके दर्शन के लिए जा सके, क्योंकि पूरी रात की थकान थी सबको। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30। तो अभी हम लोग तैयार होके जा रहे हैं दर्शन के लिए। ये मंदिर जाने का एक छोटा रास्ता है और एक रास्ता भी है जो शमशान में से होके गुजरती है। तो क्योंकि ये रास्ता हमारे होटल के बिल्कुल पास थी तो हम लोग इसी में से जा रहे हैं। और जब तक दुकान तक पहुँचे चरावे का सामान लेने के लिए तब तक तो बारिश फिर से शुरू हो गई तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकना पड़ा। आज है ना बारिश की वजह से शायद यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम है, नहीं तो यहाँ पे घंटों घंटों तक लाइन में लगनी पड़ती है। आज बिल्कुल छोटी सी एक लाइन है और बहुत मान्यताएं हैं इस मंदिर के। आप में से कौन कौन यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी अंदर की तरफ चलते हैं दर्शन के लिए। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ दर्शन करने और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए अंदर शायद कोई क्लिप ना बन पाए।
हम लोग बाहर आ चुके हैं दर्शन करके, खूब अच्छे से दर्शन हुई है। और इस तालाब के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ फेमस है। मतलब यहाँ डुबकी लगाने से माना जाता है कि सारे जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। अब सब कुछ अपने आस्था के ऊपर ही है, मानो तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, ना मानो तो सिर्फ पत्थर है। और इन फोटो में से ही आप लोग माता के स्वरूप का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर कोई क्लिप नहीं बना पाई। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता के लिए रुके हैं थोड़ी देर के लिए। कचौरी सब्जी फेमस है, मंदिर के बाजू वाली गली है ये। जाने कितने ही गलियों को और शहरों को पीछे छोड़ते हुए हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। और बाहर का नज़ारा देख के सबका दिल बहुत खुश हो गया। मतलब बारिश भी अभी थोड़ी देर के लिए थम चुकी थी और पत्तों के ऊपर जितने भी धूल मिट्टी थी वो सारी बारिश में धुल चुकी है। पत्ते मानो एकदम चमक रहे हैं। और शहर वालों को अगर एक दिन मिल जाए इतनी हरियाली में नेचर के बीच बिताने को, तो सारी चिंताएं टेंशन मानो यूं ही ख़त्म हो जाए। सफ़र के दौरान रास्ते पर कितने अनजान चेहरे मिले, कई कई जगह तो जैम भी मिली। तो सबको पीछे छोड़ते हुए हम चले घर की तरफ। अभी सफ़र बहुत लंबा है, रात हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, कभी दोपहर का। तो यहीं तक का था आज का ये ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।